जंगल दिखाने और सावधान करने मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। रूस और यूक्रेन के बीच में इस वक्त युद्ध का घमासान दौर जारी है। रूस की सेना ने यूक्रेन पर 3 तरफ से आज हमला बोल दिया, तो वहीं यूक्रेन ने भी जोरदार पलटवार किया, जिसमें रूस के कई फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स नष्ट हो गए। हालांकि रूसी सेना लगातार आगे बढ़ने की कवायद कर रही है। इसी बीच युद्ध को टालने की कोशिशें लगातार जारी हैं, जबकि फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देशों ने रूस को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी भी दे दी है। लेकिन रूस पर इसका कोई भी असर होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव में जिसका अंदेशा था, आखिरकार वही हुआ। यूक्रेन में अभी सूरज निकल भी नहीं पाया था कि रूसी सेना ने यूक्रेन में गोले बरसाने शुरू कर दिए। दुनिया देखती रह गई और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिस बात की धमकी दे रहे थे वो कर दिखाया। यूक्रेन की राजधानी कीव के अलावा मारियुपोल, खार्किव, ओडेसा जैसे शहरों में तेज धमाकों की आवाज गूंज रही है। करीब पिछले 1 महीने से जब रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा था, तब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश पुतिन को चेतावनी देने में व्यस्त थे कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। लेकिन यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैन्य ऑपरेशन शुरू करने से पहले अपने टेलीविजन संदेश में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ये कहकर खुली धमकी दे डाली कि अगर इस विवाद में किसी ने कूदने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। I've taken the decision to conduct a special military operation. Its purpose is to protect people who have been subject to abuse and genocide by the Kiev regime for 8 years. And to do this, we will strive to demilitarize and denazify Ukraine, and also bring to justice those who have committed numerous bloody crimes against civilians, including citizens of the Russian Federation. यूक्रेन विवाद पर बातचीत से समाधान निकलने की बात कहने वाले पुतिन ने आनन फानन में रूसी सेना को हमले का आदेश दे दिया। आदेश मिलते ही रूसी सेना 3 तरफ से यूक्रेन में दाखिल हो गई। रूसी सेना ने रूस के अलावा क्रीमिया और बेलारूस से हमला बोला। पहले रूसी टैंकों ने यूक्रेन के बॉर्डर को पार किया और जैसे जैसे सेना आगे बढ़ती गई, यूक्रेन में धूल और धुएं का गुबार भी बढ़ने लगा। जबरदस्त धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है इस समय यहां पर मारियुपोल शहर में, जहां हम मौजूद हैं। डॉनबास का ये क्षेत्र और सबसे पहले हमला यहीं शुरू हुआ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने औपचारिक ऐलान किया कि एक मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और ये मिलिट्री ऑपरेशन इसी डोनेस्क के क्षेत्र में, यानी लुहांस्क और डोनेस्क, इस क्षेत्र में, डॉनबास के क्षेत्र में मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और इस मिलिट्री ऑपरेशन के तहत अभी इस क्षेत्र में भारी बमबारी की खबरें भी आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के 12 जगहों को निशाना बनाया। जबरदस्त धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। पुतिन के निशाने पर यूक्रेन की राजधानी कीव है, जहां रूसी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। वहीं एयरपोर्ट के साथ यूक्रेन के अहम सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। रूस की सेना ने तीनों तरफ से न केवल घेर रखा है यूक्रेन को, बल्कि कुछ जगहों पर जैसे खार्किव, यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर,
पूर्व में 15 लाख की आबादी, रूसी भाषा बोलने वाले बड़ी संख्या में लोग, वहां पर धमाके एक के बाद एक हो रहे हैं। कीव एयरपोर्ट को अभी खाली करा दिया गया है और जैसा अभी आपने मेरे पीछे सुना, एक धमाका और अभी यहां पर हुआ। तो धमाके रुक रुक कर यहां इस पूरे क्षेत्र में हो रहे हैं और यह दिखाता है कि यहां पर तनाव कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया कि उन्होंने एक मिलिट्री ऑपरेशन के लिए हरी झंडी दे दी है। खबर के मुताबिक यूक्रेन की पूर्वी सीमा के करीब खार्किव शहर में भी रूसी सेना ने काफी तबाही मचाई है। वहां कुछ लोगों की मौत भी हुई है और बड़ी तादाद में लोग घायल भी हुए हैं। खबर यह भी है कि यूक्रेन के एयर स्पेस पर रूस के लड़ाकू विमान लगातार बमबारी कर रहे हैं और निशाना बनाया गया है यहां न कि सिर्फ खार्किव पूर्वी यूक्रेन का एक बहुत बड़ा शहर है उसको, बल्कि डॉनबास जहां हम हैं इस समय यहां पर बमबारी हो रही है और इसके अलावा कीव के आसपास भी काफी धमाकों की आवाज आ रही है। रूस ने हमला किया तो यूक्रेन ने भी अपने बचाव में पलटवार किया। यूक्रेन की तरफ से भी रूसी विमान और हेलीकॉप्टर्स के साथ कई रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया गया। जिस तरह से गतिविधियां अब तेजी से आगे बढ़ रही हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अभी अभी खबर ये आ रही है और इसकी औपचारिक पुष्टि की अभी प्रतीक्षा है कि यूक्रेन ने रूस के कुछ लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है यहां पर। इसका मतलब ये बहुत मेजर एस्केलेशन अभी इस कॉन्फ्लिक्ट में हुआ है। राष्ट्रपति पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन रूस के सामने सरेंडर कर दे, लेकिन यूक्रेन ने साफ कर दिया है कि वो रूसी हमले का मजबूती से सामना करेगा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि झुकने का तो सवाल ही नहीं उठता। रूस के हमले के बाद अमेरिका समेत नाटो देश रूस के खिलाफ कार्रवाई की रणनीति बना रहे हैं। तो वहीं रूस से युद्ध खत्म करने की अपील की जा रही है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि पुतिन क्या चाहते हैं। यूक्रेन के मारियोपोल से गौरव सावंत, गुड न्यूज टुडे। देखिए, रूस यूक्रेन में चल रहे घमासान के बीच में यूक्रेन में फंसे छात्रों ने सरकार से वहां से निकलने की अपील की है। आज यूक्रेन के तमाम इलाकों में रह रहे छात्र कीव में स्थित भारतीय दूतावास के दफ्तर में जा पहुंचे। इन छात्रों का ये कहना है कि उन्हें सुरक्षित जगह मुहैया करवाई जाए ताकि वो वहां पर जा सकें। और यूक्रेन में भारत के राजदूत पार्थ सतपथी ने अपील की कि यूक्रेन में जहां भी भारतीय हों अपने ठिकाने का पता जरूर दें। हालांकि यूक्रेन के एयर स्पेस बंद होने से यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालना फिलहाल मुश्किल हो रहा है। अब देखिए, यूक्रेन में हालात जो हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि स्थिति और ना कहीं बिगड़ जाए। इन सब के बीच में भारत में यूक्रेन के जो राजदूत हैं आइगोर पोलिखा ने एक मार्मिक अपील भारत से की है। तो यूक्रेन के राजदूत ने प्रधानमंत्री मोदी से मदद की आस जताई। उनका मानना यह है कि मोदी दोनों मुल्कों के बीच में शांति और स्थिरता लाने में अहम योगदान दे सकते हैं। मोदी जी is one of the most powerful and respected leaders of the world. You know that you have special, privileged, strategic partnership with Russia. I don't know how many world leaders Putin may listen to, but the status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. We are expecting for much more favorable attitude of the Indian government in this crisis situation. तो रूस और यूक्रेन के बीच में महीनों से बना हुआ तनाव अब युद्ध में तब्दील हो चुका है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया का एक विमान यूक्रेन पहुंचा था, लेकिन यूक्रेन के नो फ्लाई जोन के ऐलान की वजह से उसे खाली हाथ वहां से वापस लौटना पड़ा। हालांकि जो छात्र यूक्रेन से वापस आ चुके हैं वो खुद को इस वक्त खुशकिस्मत मान रहे हैं।
बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वहाँ से जैसे एंटर किया, फ्रेश स्मेल, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि यहाँ पे फाइनली आने को मिला। रूस यूक्रेन के बीच बिगुल बच चुका है, लिहाजा यूक्रेन से जिन छात्रों की वतन वापसी हो चुकी है वो खुशकिस्मत हैं। यूक्रेन एयरलाइंस का एक विमान गुरुवार सुबह हिंदुस्तान के छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंचा। यूक्रेन के मुश्किल हालातों में वतन वापसी सुकून देने वाली है। इस वक्त हालात मतलब पहले से थोड़े ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, बट लेकिन ये है कि जो हम जहाँ पे मैं विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ, तो वहाँ पे सिचुएशन अभी इतनी अफेक्ट नहीं हुई है जितना साइडवेज जैसे बॉर्डर साइड हुई है। बट ये है कि जैसे हम कल फ्लाइट में आ रहे थे तो हमें न्यूज़ सुनने में मिला कि वहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन वो कर दी गई है। यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे इन छात्रों के माता पिता को इनकी कामयाबी पर फख्र तो है, लेकिन बिगड़ते हालात के बीच अभिभावकों की चिंताएं लगातार बढ़ी हुई हैं। लेकिन इनके सुरक्षित लौटने पर परिवार वाले बेहद खुश हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है जी, बड़े टेंशन में था पूरा परिवार, अब तो अच्छा फील हो रहा है। बस अच्छा, बात हुआ करती थी बच्चों के? बात तो हुआ करती थी, परंतु टेंशन में ही होती थी। बस जस्ट न्यूज़ सुनते थे तो बड़ा डर लगता था। अब आप सेफ फील कर रहे हैं? हाँ, सेफ फील कर रहे हैं। ऑब्वियसली बच्चों को देख के तो खुशी होगी। बच्चे सेफ आ गए हैं, सबसे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हालांकि यूक्रेन से लौटने के लिए इन छात्रों को फ्लाइट का टिकट पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ने से फ्लाइट्स के टिकट 3 गुना से भी ज्यादा महंगे हो चुके थे। भी वहाँ पे सिचुएशन पहले से बिगड़ चुकी है। कुछ टाइम पहले इतना सिचुएशन नहीं था, बट धीरे धीरे बॉर्डर्स पे तो हो ही रही है, और जो बॉर्डर से दूर है सिटीज़, वहाँ पे भी डिफ़िकल्टीज बढ़ती जा रही हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी वहाँ पे हैं वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनको फ्लाइट्स नहीं मिल रही हैं। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ चुके हैं। बता दें कि यूक्रेन के विमानन नियामक यानी एविएशन रेगुलेटर पहले ही चेतावनी दे चुका है। एविएशन रेगुलेटर ने कहा है कि सैन्य गतिविधियों के कारण रूस और बेलारूस की सीमा से लगे इलाकों में उड़ान को लेकर खतरा है। अगर ऐसे में विमान उड़ान भरते हैं तो कई लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। वहीं गुरुवार को एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या यूक्रेन की राजधानी कीव से दिल्ली वापस लौटी। बता दें कि रूस के जंगी ऐलान के बाद यूक्रेन नो फ्लाई जोन में तब्दील हो गया है। More than 20,000 Indian nationals, including students, are located in different parts of Ukraine, including in its border areas. We are facilitating the return of all Indian nationals, including students, as may be required. हिंदुस्तान चाहता है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा विवाद शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए, क्योंकि दोनों देशों के बीच जंग से किसी का भला नहीं होगा। तेजश्री पुरुंदरे, गुड न्यूज टुडे। तो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने की बड़ी चुनौती सरकार के सामने बन गई है और यूक्रेन में सिविल फ्लाइट्स की उड़ान पर रोक भी लगा दी गई है। ऐसे में यूक्रेन में फंसे भारतीयों की घर वापसी कैसे संभव हो पाएगी? अब सवाल है कि क्या सरकार यूक्रेन से सटे देशों के रास्ते भारतीयों को निकालने की कोशिश करेगी क्या? जंग से दुनिया हैरान है और पल पल बदलते हालात पर पूरी दुनिया की नजर है। लेकिन इस तनाव में अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो ये उन लोगों के रिश्तेदार हैं जिनके अपने लोग यूक्रेन में मुश्किल हालात में फंसे हैं। रूस और यूक्रेन के बिगड़ते हालात के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी की कोशिशें तेज कर दी हैं। बता दें कि यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। युद्ध के इमरजेंसी माहौल के बीच यूक्रेन ने देश के भीतर नागरिक विमानों की उड़ानों पर बैन लगा दिया है। इसके बाद एयर इंडिया की फ्लाइट्स को बीच रास्ते से ही वापस दिल्ली लौटना पड़ा। रूसी हमले के बीच यूक्रेन में मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया गया है। वहीं एहतियातन कीव एयरपोर्ट को खाली करवा लिया गया है। रूस ने कीव, खार्किव समेत यूक्रेन के कई शहरों में मिसाइल से हमला शुरू कर दिया है, जिससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शांति बहाल करना ही एकमात्र विकल्प है सभी के हित में, खाली यूक्रेन और खाली रशिया के लिए नहीं, या फिर खाली यूरोपीय संघों के लिए नहीं। तो यूक्रेन कॉम्प्रोमाइज करने के लिए उसी हालात में तैयार होगा आज की परिस्थितियों को देखते हुए कि जबकि यूरोपीय संघ और अमेरिका उसको उकसाने की बजाय, उसको युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने की बजाय उसे बातचीत करने पे जोर दिया जाए।
यूक्रेन में सिविल फ्लाइट्स बंद हैं। ऐसे में भारत सरकार के सामने अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट करने में कई चुनौतियां हैं। मसलन अपने सभी नागरिकों को कैसे सुरक्षित निकाला जाए। सिविल फ्लाइट्स बंद होने पर दूसरे विकल्प क्या हो सकते हैं? क्या दूसरे पड़ोसी देशों के जरिए यूक्रेन से भारतीय नागरिकों का रेस्क्यू हो सकता है? भारत अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने का पूरा प्रयास कर रहा है और मुझे बहुत उम्मीद है कि वह ऐसा करने में पूरी तरह से समर्थ होगा। और जहाँ तक बात है यूक्रेन और भारत के बायलैटरल संबंधों की, तो ये बायलैटरल संबंध भारत और यूक्रेन के ही नहीं, भारत और रूस के भी बहुत अच्छे हैं। सो इसलिए उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं नज़र आती है कि ये सक्षम नहीं होगा। विदेश मंत्रालय यूक्रेन में फंसे 18,000 भारतीयों को निकालने में जुटा हुआ है। वहीं राज्यों ने विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर लोगों को निकालने की अपील की है। हालांकि यूक्रेन में कुल 24,000 भारतीय छात्र हैं, जिनमें 2300 छात्र केरल से हैं, कश्मीर से 180, छत्तीसगढ़ से 60 छात्र हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों के हजारों छात्र हैं जिन्हें एयरलिफ्ट करना होगा। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया हो। इससे पहले भारत ने इराक, अजरबैजान, आर्मेनिया, अफगानिस्तान जैसे देशों से अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट करवाया है। इन सब के बीच भारत लगातार शांति बहाली की अपील कर रहा है। वहीं भारतीय दूतावास ने आज के घटनाक्रम के बाद ताज़ा एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि यूक्रेन के अंदर भी भारतीय नागरिक गैर जरूरी यात्रा करने से बचें और घर में ही रहें। कीव या कीव के पश्चिमी हिस्से में मौजूद लोग सुरक्षित जगहों पर रुकें। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे 18,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर्स और ईमेल एड्रेस भी जारी कर दिए हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक किसी तरह की मदद और सवालों के जवाब के लिए भारत सरकार की ओर से जारी हेल्पलाइन या टोल फ्री नंबर्स पर भी संपर्क कर सकते हैं। इंडियन एम्बेसी की ओर से +380 99 73 00 428 +380 99 73 00 483 फोन नंबर मदद के लिए जारी किए गए हैं। वहीं cons1.kiev@mea.gov.in पर मेल करके मदद मांगी जा सकती है। अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार जोर शोर से जुटी हुई है और रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को कैसे टाला जाए और दोनों देशों में शांति कैसे बहाल की जाए, इसकी कोशिशें भी लगातार जारी हैं। पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे लंबे तनाव के बाद अब जंग की शुरुआत हो चुकी है। रूसी सेना ने आज सुबह यूक्रेन पर हमला बोल दिया, धावा बोल दिया। इसी बीच अब सोशल मीडिया पर वर्ल्ड वॉर 3 जोर शोर से ट्रेंड कर रहा है। रूस और यूक्रेन की इस लड़ाई को लेकर यूजर्स ने कई तरह की मीम्स भी शेयर किए हैं। रूस और यूक्रेन में शुरू हुई जंग तो सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। ट्विटर पर यूजर्स मीम्स के जरिए दोनों देशों को आड़े हाथों ले रहे हैं। ये मीम्स इतने जोरदार हैं कि कई देशों के लोग इसे अपने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर रहे हैं। जतिन नाम के एक यूजर ने कहा कि अमेरिका, रूस और यूक्रेन जंग चाहते हैं और उनके नेताओं का ये हाल है। इस ट्वीट में लिखा है कि दुनिया में तमाम तरह के सिरदर्द हैं, लेकिन सबसे बड़ा सिरदर्द रूस का पड़ोसी देश होना है। वहीं एक दूसरे ट्वीट में रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं तो अमेरिका की बौखलाहट देखने लायक है। जबकि इस मीम में ये दिखाया गया है कि पुतिन दुनिया के साथ ये कैसा सलूक कर रहे हैं। जबकि मिस्टर ब्लैक नाम ने मीम को शेयर करते हुए लिखा कि यूक्रेन, रूस, चीन सहित दूसरे देश तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और अफ्रीका मजे में देख रहा है। इस मीम में रूस और यूक्रेन की स्थिति को देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच हालात कैसे बदल रहे हैं, इनकी टाइपिंग स्पीड से पता लगाया जा सकता है। सरकारी बालक ने रूस की ज्यादती को अपने मीम्स में शेयर किया। एक काम करते अपन, ये दीवार को खसका के ये बाजू का कमरा अंदर ले लेते, अपना एरिया बढ़ जाएगा यहाँ पे। और ये टीवी पीछे रख टेबल पे, और भाई ये है ना, ये दीवार तोड़ डालते अपन,
सामने वाले को हटा के ना इसको बाथरूम आते एकदम बाटब बिटब सड़े इधर रख। एक दूसरे यूजर ने बॉलीवुड अभिनेता के साथ अपने मीम्स में लिखा कि इतना बम मारेंगे कि ये इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। वहीं एक यूजर ने यूएन का मजाक उड़ाते हुए कुछ इस अंदाज में मीम शेयर किया। एक काम क्यों नहीं करते आप लोग, आपस में ही कर लो ना, मेरी जरूरत ही क्या है। वहीं उस्मानी ने अपने मीम्स में इमरान का मजाक उड़ाया है। उन्होंने लिखा कि पूरी पाकिस्तान की कैबिनेट ही मार्स को पहुंच गई। वहीं एक यूजर ने मीम शेयर करते हुए लिखा कि किसी युद्ध का अंजाम यही होता है। लेकिन रूस यूक्रेन की जंग में अमेरिका अभी तक क्यों नहीं कूदा? वहीं एक यूजर ने लिखा कि बाइडेन चाहते हैं कि रूस यूक्रेन पर कब्जा कर ले, जिससे नाटो का विस्तार किया जा सके। जबकि एक दूसरे यूजर ने रूस को वॉर क्रिमिनल बताते हुए लिखा कि बम बरसाना बंद करो। आखिर में एक यूजर ने लिखा कि प्लीज युद्ध बंद करो, शांति कायम करो। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी कई जबरदस्त मीम्स वायरल हो रहे हैं और यूजर अपने अपने तरीके से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर ले लेते, अपना एरिया बढ़ जाएगा यहाँ पे। और ये टीवी पीछे रख टेबल पे, और भाई ये है ना, ये दीवार तोड़ डालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। बाथरूम आते एकदम बाटब बिटब सड़े इधर रख। तो उम्मीद यही कि आपका दिन शुभ रहा। कल की मंगल कामना के साथ आप सबको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं शगुफ्ता आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।